अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। फ़ातिरिस समावाति वल अरज़ीन। बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मरहूम मोमिनीन मोमिनात बिलखुसूस जनाब मेहदी रज़ा ख्वाजा के जो ख़ानवादे से मुतअल्लिक़ मरहूमीन हैं, तमाम उलमाए कराम, मराजे उज़्ज़ाम, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया जो हम में इस वक्त मौजूद नहीं, उन्हें शामिल करते हुए हदिया फरमा दें। अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील के लिए, जहाँ कहीं मोमिनीन व मोमिनात आबाद हैं उनकी इज़्ज़त, माल, जान, आबरू की हिफाजत के लिए, जितने भी मोमिनीन ने दुआ की इल्तमास की है हाजात की कबूलियत के लिए, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, इन मजालिस में जितने भी मोमिनीन ने दामे दिरहमे सुख़ने कदम हिस्सा लिया, सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, और जो मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं बिलखुसूस हमारे पारा चिनार के जो मोमिनीन मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, उनको इन मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात इनायत फरमा दीजिए। इज़ान मोहतरम, सिलसिला गुफ्तगू की आज चौथी नशिस्त है और मुसलसल जो गुफ्तगू जिस झेल में आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल हो रही है, वो मेरे मौला चौथे इमाम सैयदुस्साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम का वो खुतबा गर्रा है जो मेरे मौला ने दरबार यज़ीद में दिया था। कल गुफ्तगू इस जुमले पे रुकी थी कि इमाम ने दरबार यज़ीद में अहले दरबार को मुखातब करके फ़रमाया था कि मिन्नत तैयार, जाफ़र तैयार हम में से हैं। मैंने अर्ज़ किया था पहली तकरीर में कि अब जो शख्सियात इमाम गिनवा रहे हैं, ये वो शख्सियात हैं जिनके अंदर वो सिफ़ात पाई जाती हैं जिनका इमाम ने इससे पिछले टुकड़े में तज़किरा किया था और जिनको मैंने पिछले साल इन्हीं मजालिस में आपके सामने पेश किया था। जाफ़र तैयार के हवाले से कल कुछ गुजारिशात पेश की थी। एक अहम चीज़ जो हज़रत जाफ़र तैयार की ज़िंदगी में हमें मिलती है वो ये है कि जाफ़र तैयार 15 साल तक अपने घर से दूर रहे, हबशा हिजरत करके 15 साल तक हज़रत जाफ़र तैयार हबशा में मुक़ीम रहे और वहाँ पर तमाम मुसलमानों के जो सरदार, उनके रहबर, उनके कायद जो थे वो हज़रत जाफ़र तैयार थे।
यहाँ एक और चीज़ जो हमारे सामने शायद हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आ जाए वो ये है कि अगर कहीं पर इंसान को हिजरत करनी पड़े, तवज्जो फरमाएंगे हज़रात, तो इसमें अहम तरीन पहलू ये देखना चाहिए कि वहाँ हिजरत करने के बाद मेरे दीन को क्या हासिल होगा। बाज़ औक़ात हम जब हिजरत कर रहे होते हैं किसी मुल्क से किसी मुल्क की जानिब, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरफ भी तवज्जो रखें कि बिल आखिर हमारा या हमारे बच्चों के दीन पे क्या असरात मुरत्तब होंगे। हम ये देखते हैं कि जनाब, और आजकल तो जो मुल्क के हालात हैं बहरहाल किसी से ढके छुपे नहीं हैं, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। वो अगर आदात कोई कहे कि इतने लाख और इतने हज़ार इस महीने में चले गए और इतने लाख इस साल में चले गए मुल्क छोड़कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ना जाए, वो हर एक आज़ाद है, लेकिन अहम तरीन चीज़ इसमें यह देखने वाली है कि जब आप यहाँ से कहीं हिजरत फरमाएं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके दीन पे क्या असरात मुरत्तब होंगे। ऐन मुमकिन है कि आपको वहाँ पर खाने पीने को बहुत अच्छा मिल जाए, शायद आपको नौकरी भी बहुत अच्छी मिल जाए, बकिया सहूलतें भी मिल जाएं, लेकिन अगर ज़रा भी शायबा आपको ये हो कि आपके दीन पर कोई कदगन लगेगी तो 100 बार सोच के जाइएगा, क्योंकि ये जो खाने पीने का मसला है ना, ये 40, 50, 60 साल का है, और जो दीन का मामला है ना, इसने इस दुनिया के बाद उस दुनिया में मुंतकिल होना है जिस दुनिया का कभी ख़ात्मा होना ही नहीं है। तो ये अहमियत की हामिल चीज़ है। चलिए तज़किरा कर ही देता हूँ। बहरहाल कोशिश ये होती है कि वो चीज़ ना बयान की जाए कि जिससे बाद में कोई मुश्किलात बने, लेकिन अब बात आ गई है तो मैं बयान कर दूँ। अभी शुरू में ही एक बात आ गई। हमारे वो बरादरान जो बाहर गए, खुदा सबको सलामत रखे और उनकी औलादों को भी सलामत रखे, लेकिन इस वक्त ज़माना बड़ा पुराशोब है और अब तो यहाँ पर भी उसके असरात दिखाई दे रहे हैं बहरहाल, लेकिन निस्बतन कम है। वो बच्चे कि जिनको, या वो ख़ानदान कि जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते थे कि उनके यहाँ अशरे होते थे, मुहर्रमुल हराम में मजालिस होती थीं, इस कदर फितने का शिकार हुए कि इस वक्त वो न फ़कत ये कि मजलिस मातम से बेजार हैं बल्कि कुल्लन दीन से बेजार हैं। वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम पहले कुछ हुआ करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक्ल आ गई, अब हम मुल्हिद हैं। यानी इमाम हुसैन, हज़रत अमीर जनाब रसूल अलैहिमुस्सलाम तो एक तरफ, इससे बढ़कर मुश्किल आ गई। असल ना कोई खुदा है ना कोई दीन है। ज़रा सोचिए ये किसके अशार थे और कहाँ तक बात पहुँची। एक चीज़ को ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमा लीजिए, ये दर्द दिल है जो मैं बयान कर रहा हूँ। एक तो खुद आज़ादार बन जाना ये बड़ी बात नहीं है। अगर दादा अपनी ज़िंदगी में अपने घर की आज़ादारी अपने पोते तक मुंतकिल कर गया है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। बाज़ औक़ात लोग कहते जी बच्चे छोटे हैं उन्हें घर छोड़ के आओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बच्चे आपकी अगली नस्ल हैं, इनको घरों में छोड़ के आएंगे तो ये भी घरों में ही रह जाएंगे। इनको घरों में छोड़ के ना आए, हाँ साथ लेके आएँ, साथ बिठाएं, आदाब मजलिस सिखाएं। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। ये जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन मजलिसों में आकर ये बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी मुकम्मल तरबियत नहीं होती। किसी मजलिस में ले जाएं इमाम बारगाह की, किसी बड़ी मजलिस में, इनकी वो तरबियत नहीं होती। चाहे एक आध ही सही, छोटी ही सही, 10-15 लोगों पर मुश्तमिल ही सही, एक आध मजलिस का इनेकाद अपने घर में ज़रूर किया कीजिए।
उसका फ़र्क जानते हैं क्या है? उसका फ़र्क ये पड़ता है कि वो बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, वो उसमें खुद काम करने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके साथ बच्चे आए हैं, आकर बैठ गए, उन्हें नहीं पता मजलिस में फ़र्श कैसे बिछाते हैं, उन्हें नहीं पता मजलिस का इंतज़ाम कैसे करते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि मजलिस अज़ा की तहज़ीब क्या है। लेकिन जब घर में होती है तो बच्चा पहले काम से आखिरी काम तक माँ बाप के साथ लग कर सीखता है कि मजलिस अज़ा की तहज़ीब क्या है। वो हर चीज़ को ओन करने की कोशिश करता है और यहीं से वो सीखता है कि इमाम हुसैन की अज़ादारी में कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और ये फ़कत अज़ादारी तक नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें भी इसी तरह हैं। जब बच्चे देखेंगे ना कि माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं, फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ो। जब बच्चे देखेंगे कि वालिदैन मजलिस में जा रहे हैं, फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलो। जब बच्चे देखेंगे वालिदैन मज़लूम के हामी हैं, जालिम के मुखालिफ हैं, फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा ये जालिम है, ये मज़लूम। ये सारी चीज़ें देख कर बच्चा सीखता है, और जो देख कर उसने सीखा होता है वो कभी भूलता नहीं है। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुँच गई हज़रात की? अगर समा खराशी हुई हो तो माज़रत खाऊं। एक और सलवात इनायत फरमा दीजिए। एक गुजारिश और करता चलूं, आज शबे शहादत है इमाम चहारों की। मसाइब इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा जब ताबूत बरामद होगा। एक तरफ तो मुतवज्जे करना चाहता हूँ, हमारा ये इमाम बड़ा घुट घुट के इसने ज़िंदगी गुजारी है। वो जो अय्याम यजीद के थे और उसके बाद दीगर बनु उमय्या के खुलफा के, घुट घुट के ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसमें भी मेरे मौला अपने मनसबे हिदायत से दस्तबरदार नहीं हुए। जिस तरह हो सका हिदायत के लिए मेरा मौला काम करता रहा। और अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि मौला ने दो ऐसे आसार छोड़े हैं हमारे लिए कि जो रहती दुनिया तक मशअले राह हैं। एक तो सहीफ़े सज्जादिया, कभी मौका मिले इंशाअल्लाह तो उस पर मुफस्सल गुफ्तगू हो, उसकी दुआओं की तशरीह हो। मैं तो चाहता हूँ हमारे यहाँ कोई ऐसा इल्मी माहौल बन जाए कि हम आइम्मा की दुआएं, उनकी ज़ियारतें, उनके अक़वाल और ख़ुतबों को पेश करके उनकी तशरीहात आपके सामने पेश करें। यकीन कीजिए, एक बिल्कुल अनटच अनछुआ मौजू है जो हमारी किताबों में आइम्मा के खुतबात, ज़ियारात और दुआओं की सूरत में मौजूद है और हमने कभी तवज्जो ही नहीं की। इतना अहमियत का हामिल है। आप ज़रा सोचिए, जनाब अमीर 25 साल घर में रहते हैं, 25 साल के बाद 5 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार आते हैं। तो अली को मालूम है कि वो 25 साल जो उम्मत पर जुल्म रहे और उन्हें जिस इल्म से दूर रखा गया, इन 5 साल में मुझे वो मुंतकिल करना है। अली उन खुतबों में क्या क्या इरशाद फरमाएंगे, कैसे कैसे मारिफ पेश करेंगे। इसी तरह सैयद सज्जाद की दुआएं उठा लीजिए। मौला जानते हैं मुझे मिंबर और मेहराब नहीं मिलेगा, ये मुझे नहीं देंगे, तो क्या सैयद सज्जाद अपने इस खुदाई ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं? कहा नहीं, तुम समझते हो हम फ़कत दुआएं कर रहे हैं, हम दुआओं में तौहीद और मारिफ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और एक और जो मेरे मौला का बेहतरीन विरासत के तौर पे इमाम ने जिस चीज़ को छोड़ा वो है रिसाला हुकूक, ताकि दुनिया को पता चले कि हर शय का क्या हक़ है, खुदा का क्या हक़ है, इमाम का क्या हक़ है, ज़बान का क्या हक़ है, कान का क्या हक़ है, शिकम का क्या हक़ है, हाथ का क्या हक़ है, पैर का क्या हक़ है, माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, बीवी का क्या हक़ है, औलाद के क्या हुकूक हैं। इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल यही बनी हुई है। तवज्जो चाहूँगा, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे मेरा हक़ मिले, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि इस हक़ को जब मुझे मिलना है तो मुझे भी किसी का हक़ अदा करना है।
माजरत के साथ, बीवियां ये चाहती हैं हमें हमारा हक मिले, लेकिन इस पे नहीं सोच रही कि शौहर का भी हक है, और शौहरों का भी यही हाल है। शौहर चाहते हैं हमें हमारा हक मिले, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि बीवी का क्या हक है। औलाद ये चाहती है हमें हमारा हक मिले, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वालिदैन का क्या हक है। और अभी तो ज़माना बड़ा ही अजीब व गरीब हो गया है हुजूर। वाक़यान माँ बाप जिंदा हैं और बच्चे आके कहते हैं जायदाद में हमें हमारा हक दे दीजिए। पता आपको ये जुमला सिरे से है ही गलत, नहीं मालूम? जब तक वालिद वालदा जिसकी मिल्कियत है वो जिंदा है, आपका हक ही कोई नहीं है। वो चाहे तो पूरी की पूरी जायदाद बेच दे, चाहे तो पूरी की पूरी किसी को हिबा कर दे, आपका कोई हक नहीं है उसके ऊपर। हक उस वक्त बनेगा जब माँ बाप दुनिया से जाएं और वो विरासत बने। विरासत में आपका हक है। जब तक वो जिंदा तब तक आपका कौन सा हक है? हाँ, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, आपका दान नफका जो भी मुतलका चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं माँ बाप पर। लेकिन माँ बाप के माल में, उनकी ज़मीन में, उनके जायदाद में, उनके घर में आपका हक नहीं है। ये हक उस वक्त है जब बाप गुजर जाए और बात जाए विरासत तक। यहाँ अभी माँ बाप जिंदा हैं और दुनिया कह रही है विरासत तकसीम करो। अभी विरासत बनी कब है? विरासत तो बनेगी जब माँ बाप गुजर जाएं। यानी जीते जी चाहते हैं कि माँ बाप की जायदाद ऐसे तकसीम हो जैसे मरने के बाद होती है। खुदा सब घरों को महफूज रखे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल ये सारा तस्करा इसलिए किया कि ये इमाम की जो रिसाला हुकूक है किताब, मैं आपको दिखा भी दूं ताकि जिसके घर में नहीं है वो लेके जाके पढ़े। आपको मालूम है इमाम के जुमलों में भी बरकत है, इमाम के कलाम में भी बरकत है। उसको पढ़िए। कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान पहले अमल नहीं कर रहा होता और समझता है कि मैं कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन इमाम के जुमलों में कहीं इतनी तासीर होती है कि वो कहीं ना कहीं इंसान के दिल के नेहा खानों में उतर जाती है। अगर देखना हो तो ज़ुहैर इब्न क़ैन को देखें, जो इमाम हुसैन से मिलना भी नहीं चाह रहा था। नहीं मालूम हुसैन ने खेमे में ले जाके उसे कौन से दो जुमले कहे कि वो ऐसा फ़िदा हुआ कि ज़ौजा से कहने लगा तुम जाओ अब मैं हुसैन के साथ हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल हज़रत जाफ़र तैयार से बात चली और कहाँ आ गई। हज़रत जाफ़र तैयार कौन है? 15 साल हिजरत की, और रिवायात मुख्तलिफ हैं। बहरहाल मैं पेश करूँ। कहते हैं कि जब हज़रत रसूल ने मदीने से बाहर निकलकर खैबर फ़तह किया है तो उस वक्त जनाब जाफ़र तैयार पूरे लश्कर के साथ हबशा से आ रहे हैं। एक तरफ रसूल को खबर मिलती है कि खैबर अली के हाथों पे फतह हो गया, और दूसरी तरफ खबर मिलती है कि हज़रत जाफ़र तैयार मदीने पहुंच गए हैं। तो उस वक्त रसूल कहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रही कि मुझे ज़्यादा खुशी किस पर है, खैबर फतह होने पर या जाफ़र तैयार के आने पर। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर रसूल को मोहब्बत होगी हज़रत जाफ़र तैयार से। उस वक्त तक तो जाफ़र हैं, अभी तैयार नहीं हुए, अभी तैयार नहीं हुए। और रसूल ने जंग पे जब भेजा, कहा जाओ तुम्हें अलम देकर भेजते हैं। जैसे रसूल ने बता दिया अलम है ही इस घराने का, कभी जाफ़र के हाथ में, कभी हमज़ा के हाथ में, और कभी हैदर कर्रार के हाथ में। मौता में भेजा, कहा जाओ जाके लड़ो। और पूरी दास्तान रसूल ने मिंबर पे बैठकर सुनाई। तवज्जो फरमाएं, नमाज फ़जर के बाद रिवायात में रसूल मिंबर पे बैठ गए। जैसे रसूल, अब मैं बिला तशबीह अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे रसूल के सामने कोई स्क्रीन हो
और जो कुछ उसमें देख रहे हैं वो सब गुजारिश पेश कर रहे हैं कि अब ये हो रहा है, 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 अब ये हो रहा है। और अचानक से रसूल की आंखें आंसुओं से भर गईं कि अब जाफ़र का एक बाजू कट गया और अब दूसरा बाजू कट गया और अब जाफ़र ज़मीन पे आए और अब जाफ़र शहीद हुए। उसके बाद रसूल फरमाते हैं खुदा ने जाफ़र को इन बाजुओं के बदले पर अता किए हैं और वो इनके ज़रिए जन्नत के जिस दर्जे में भी चाहे परवास करके जा सकता है। वहाँ से लक़ब पड़ गया तैयार, परवाज़ करने वाला। तो जो फरमाई हज़रत, ये मकाम है। सैयद सज्जाद क्यों हज़रत जाफ़र तैयार का तस्करा कर रहे हैं वहाँ पर जिस दरबार में कोई अपना नहीं? इसलिए ताकि बताएं हमारे ख़ानदान को ये अफराद मिले हैं। तुम बताओ तुम्हारे ख़ानदान में कोई जाफ़र तैयार जैसा है? जिस वक्त जाफ़र तैयार शहीद हो रहे थे यजीद के ख़ानदान वाले तो उस वक्त इस्लाम भी नहीं लाए थे। और अब इसके बाद एक जुमला का देखिए, इमाम जो जो जुमले कहते जा रहे हैं नाम नहीं ले रहे, कहीं नाम नहीं ले रहे। अब क्या फरमाया? मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का शेर हमजा हम में से है। नाम नहीं लिया हजरत हमजा का, क्या कहा? असदुल्लाह व असदु रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का शेर। कहाँ कह रहे हैं? जनाब ज़ैनब ने जब खिताब किया था ना यजीद को तो वहाँ एक जुमला कहा था अरे तुझसे उम्मीद ही क्या है जिनका गोश्त पोस खून हमारे कलेजे चबा के बना हो, उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? तुमने जो किया तुमसे यही उम्मीद थी। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हज़रत हमज़ा का, और देखिए हज़रत हमज़ा की शख्सियत अजीब है वाक़अन। हज़रत हमज़ा का तस्करा कहाँ कहाँ हो रहा है आप ज़रा तसव्वुर कीजिए। रसूल अल्लाह अपने आखिरी वक्त में, अजीब है, आखिरी वक्त में जनाब सैयदा बैठी हैं, गिरिया फरमा रही हैं और हज़रत रसूल क्या कह रहे हैं? बेटी मत रो, अल्लाह का और उसके रसूल का शेर हम में से है। अजीब मरहला है। किस मौके पे रसूल ने याद किया? बिल्कुल आखिरी वक्त में। इमाम हुसैन करबला में हैं और सामने लश्कर से आखिरी खिताब चल रहा है, कितने शहीद हो गए। और उस वक्त मेरे मौला क्या कह रहे हैं? क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि हमजा मेरे चचा हैं सिवाय मेरे? सैयद सज्जाद दरबार यजीद में हजरत हमजा का तस्करा कर रहे हैं। और सुनिए, मौला अली उसको ख़त लिखते हैं और उस ख़त में तस्करा करते हैं, अरे तुम्हें नहीं मालूम हमजा मेरे चचा है। ज़रा 2 मिनट रुकिए, सोचिए, रसूल अल्लाह, जनाब अमीर, जनाब सैयदा, जनाब इमाम हुसैन, ये सारे ऐसे मौक़े पर हज़रत हमज़ा का तस्करा कर रहे हैं जहाँ पे शदीद मुश्किल का मरहला है। क्यों? और अपने फ़जीलत के तौर पे हज़रत हमज़ा को पेश कर रहे हैं। यानी बताना चाहते हैं हमज़ा कोई आम शख्सियत नहीं थे। जिस वक्त दुनिया रसूल के ख़िलाफ़ थी उस वक्त रसूल का साथ देने वाले हमज़ा हैं। इस्लाम के फैल जाने के बाद, दस्तरखान सज जाने के बाद, उस पे लगी नेमतों को चुन चुन कर अपने जिस्म का हिस्सा बनाने वाले और हैं और अपना लहू देकर इस्लाम के दरख्त को सेंचने वाले और हैं। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। एक सलवात भी नायत फरमाइए मोहम्मद वाला।
वैसे तो हज़रत हमज़ा के बारे में बहुत सी बात की जा सकती है, लेकिन दो मकाम ऐसे हैं कि जहाँ पर मालूम होता है हज़रत हमज़ा क्या थे। एक मैदान बदर और दूसरा मैदान उहुद। ये अहम तरीन मकामात थे। बुज़ुर्गान जानते हैं, बाज़ चीज़ें इसलिए भी तकरार की जाती हैं ताकि ये जो हमारे नए आने वाले बच्चे हैं इन तक भी पहुँच जाए। जंग बदर में जब सामने से तीन निकल कर आए, उतबा, शिबा और वलीद, तो यहाँ से तीन अंसारी निकल कर गए ये कहकर कि हम रसूल के मददगार हैं और हम जाएंगे। तो उन्होंने ये कहकर रद्द कर दिया कि हमारे मुकाबले पे हमारे जैसे भेजो। तवज्जो फरमा रहे हैं हज़रात। अब मैं यहाँ एक सरबस्ता जुमला तो ज़रूर कहूँगा, और जो ना कहूँ तो मुझे घर तक तकलीफ़ होगी। ये अफराद जो गए और इनको वापस भेजा, तो कौन गए? रसूल ने कहा अली तुम निकलो, हमज़ा तुम निकलो, अबू बैदा तुम निकलो। तीनों हाशमी। तवज्जो, तीनों हाशमी। अब हम जो सुना करते हैं कि जनाब अली मक्के के अंदर ज़िंदगी में जब किसी ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों के डर खौफ दूर हो गए और हज़रत बिलाल मक्के में काबे की छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ के अज़ान दी। वाक़ईन मेरी समझ से बाहर है। अज़ान का हुक्म आया है मदीने में। मुझे कोई मसला नहीं है, हर शख्स को ये हक पहुँचता है कि वो जिसको आली बर्तबा समझता है उसके फ़ज़ाइल पढ़े, लेकिन कम से कम वो पढ़े जो हैं। ये क्या बात है, अभी हुक्म ही नहीं आया अज़ान का भाई। एक मसला। और दूसरा मसला, हमें जंगे बद्र में कोई सूरमा दिखाई नहीं देता सिवाय अली, हमज़ा और अबू बैदा के। कहाँ हैं? पूरी तारीख़ इस्लाम में जंगों के अंदर कहीं हमें नज़र नहीं आता कि किसी के हाथ से कोई एक नामवर शख्स या कोई बेनाम ही शख्स हो लेकिन नाम मौजूद हो, उसके कत्ल का तज़किरा हो। खुद जंग बदर में कितने अफराद मरे मुशरिकीन के? 70 में से 36 अकेले अली ने मारे। कितने जी? 36 अकेले अली ने मारे। और उन 36 में से 35 सरदार थे, एक गुलाम था। आप जाइए किताबें उठा लीजिए तारीख की, आज भी उन 36 के 36 मकतूलीन के नाम मा वल्दियत मा कबीला लिखे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं हज़रात। काश आधा जुमला मैं कहूँ और आधा आप समझ जाएं। आज भी उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर किसी और के हाथों से कत्ल हुए होते तो एक आध नाम तो तारीख में होता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हज़रत हमज़ा हैं, हज़रत अमीर हैं, जनाब अबू बैदा ज़ख्मी हुए और जंगे बदर के शुहदा में से हैं, बाद में वो शहीद हो गए। मौला अली के चचाज़ाद हैं। हज़रत हमज़ा निकलते हैं, जंग करते हैं, अली जंग करते हैं। इस मार्के में भी हमें हाशमियों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। और हज़रत हमज़ा और जाफ़र का ये मकाम है, अल्लाह अकबर। जब जनाब अमीर का हक़ छीना गया ना बाद रसूल, मौला ने एक जुमला कहा खुदा की कसम अगर जाफ़र और हमज़ा ज़िंदा होते किसी की हिम्मत ना होती अली से उसका हक़ छीन लेता हो। सोचिए अली ने किस मकाम पे हमज़ा और जाफ़र को याद किया है। किसी की हिम्मत ना होती। ये हैं हज़रत हमज़ा सय्यदुश्शुहदा, वाक़अन सय्यदुश्शुहदा हैं। सय्यदुश्शुहदा अव्वल हैं। इमाम हुसैन तो अव्वलीन व आखरीन के हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हज़रत हमज़ा सैयदुश्शुहदा हैं। अब ज़रा सुनिए, जंग बदर में जिनको चोट लगी उन्होंने जंग उहद में अपना बदला लेने के लिए क्या किया? हिंदा ने पूरी साजिश रची और रचने के बाद कहा वहशी से कि या तो रसूल को मार दे, या अली को, या हमज़ा को। कर रसूल को नहीं मार सकता। और अली मैंने देखा है मैदान जंग में चारों तरफ नज़र रखते हैं, मैं अली को भी नहीं मार सकता। हमज़ा का वादा करता हूँ जैसी निगाह चूकेगी मैं मारने की कोशिश करूँगा। जब जनाब अमीर ने कोई ख़त मिला था किसी शख्स का, कोई सुल्तान था किसी इलाके का, और उसने कहा कि तुमने उम्मुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ जो जंग की है और तुमने जो उन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया है, तो अब देखो मेरा लश्कर जर्रार आ रहा है और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जनाब अमीर ने ख़त में जवाब यही लिखा था, नहजुल बलागा में मौजूद है। फरमाया किसको धमका रहा है? आज भी मेरे हाथ में वो तलवार है जिससे तेरे नाना और तेरे मामू का खून टपक रहा है। किसको धमका रहा है? अली जंग से कभी नहीं डरे। अली तो कहते हैं मुझे मौत से ऐसी रग़बत है जैसे एक दूध पीते बच्चे को अपने मरकज़ ग़ज़ा से होती है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसे डर आ रहा है? मैं वो नहीं हूँ जो गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे। हज़रत हमज़ा को शहीद किया गया। अब बास चीज़ें ऐसी हैं कि वाक़ई मेंबर की तहज़ीब इजाज़त नहीं देती कि नक़ल की जाए, वरना हज़रत हमज़ा का फ़कत सीना चाक नहीं हुआ था, फ़कत सीना चाक नहीं हुआ था। हज़रत हमज़ा के जिस्म के दीगर आज़ा को भी काटा गया। आप सोचिए ज़रा किस कदर शक़ी लोग थे। और अभी अगर हम बताएं कि ये किसने किया था तब भी हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्टें हो जाती हैं। ये तो वो, और अभी मैं वाक़ई हैरान हूँ कि बाज़ ऐसे अफराद हैं जो अब सोशल मीडिया पे बैठकर बाकायदा कहते इसके बारे में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है कि हज़रत हमज़ा को मसलन फ़लाँ ख़ातून के कहने पर कत्ल करवाया गया था। वाक़ई आप देखिए कितनी मोहब्बत है दिल में। इमाम हुसैन के बारे में भी यही कहते हैं कि कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि यजीद के कहने पर इब्न ज़ियाद ने हुसैन को कत्ल किया था। आप किसको बचाना चाह रहे हैं? किसे? जनाब जन्नत के सरदार वो नहीं है, निजात के ज़ामिन वो नहीं है, निजात के ज़ामिन ये हैं। और आप इनके मुखालिफिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सैयदुश्शुहदा हैं, जो इनको कत्ल करने वाले हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? ये जो असदुल्लाह व असदुर रसूल हैं इनके कातिलीन के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन अगर अभी आप दास्तान नक़ल करें तो मालूम होगा क़यामत बर्पा हो गई। नहीं नक़ल कर सकते आप। क्या जुल्म है इस्लाम के साथ। ये वो क़यामत ख़ेज़ मरहला है कि जिसमें इंसान यही मिसरा पढ़ सकता है कि मैं अपने सीने को पीटूं या अपने सर को पीटूं, क्या करूं। जिन लोगों ने हमेशा इस्लाम के मुखालिफ और उसके ख़िलाफ़ साजिशें रची उनको इतना तक़द्दुस माब बना दिया गया कि अब अगर आप चाहें उनके जुल्म को नक़ल करना तो दुनिया कहेगी नहीं, उनका जुल्म नहीं नक़ल होना चाहिए। इस मकाम तक पहुँच गई है बात। अब ज़रा 2 मिनट रुकें। आज का ज़माना जिसमें सोशल मीडिया इतना तेज़ है, हर चीज़ उठाकर नेट पे डाल दीजिए और जनाब यहाँ आज बात हुई और वहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड में पहुँच गई अमेरिका।
इस दौर में जब ऐसी कदगन लगाने वाले मौजूद हैं तो सोचिए उस ज़माने में जब बनु उमय्या की हुकूमत होगी, किस कदर मुश्किल होगी ये चीज़ें बाहर निकलें। और खुदा ने कैसे अपने वजूद का इजहार किया कि ये चीज़ें फिर भी बाहर निकल आईं। वरना आपको क्या लगता है ये नकल करने देते? मैं अगर यहाँ पे अभी किताबों के तस्करे शुरू कर दूँ तो बात बहुत फैल जाएगी। जिन किताबों में तस्करे हुए हैं ना उन अफराद के जो सहाबियों में शुमार किए गए, सहाबियात में शुमार किए गए, उन किताबों में ये काम किया गया भाई जब आप हालात लिख रहे हैं तो लिखें सब कुछ। वो चीज़ें जो मुखालिफ हो रही थीं या मुखालिफ जा रही थीं उनका तज़किरा ही नहीं किया गया। दूसरी किताबों में मौजूद है। दुनिया आज आकर हमसे कहती है अगर ऐसा था तो ये भी होता, ऐसा था तो ये भी होता। जो इस कदर कदगन लगा कर बैठे हों, उनके ज़माने में तारीख़ लिखी जा रही हो और इतना भी लिखा गया तो सोचिए बड़ी बात है। नहीं मालूम क्या क्या था जो आज तक पहुंचा ही नहीं। किस कदर मजालिम हुए होंगे अहले बैत पर जो हम तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि कभी हुकूमत अहले बैत की रही नहीं। कभी हुकूमत लिखवाने वाले जो थे उस ज़माने में या बनु अब्बास हैं या बनु उमय्या हैं। इनसे मोहब्बत करने वाले हम वाज़े कहते हैं, कोई अच्छा किसी को लगे या बुरा लगे, हम वाज़े कहते हैं हमारा ताल्लुक़ ना बनी हाशिम से है, न बनु उमय्या से है, न बनी अब्बास से है। हमारा ताल्लुक़ रसूल से है और उससे है जिसके पीछे रसूल ने छोड़ा है। हम पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये बनी हाशिम के मोहब्बत करने वाले हैं, ये ख़ानदानी जंग बना रहे हैं, हम कब सारे बनी हाशिम को मानते हैं? हमने कब अबू लहब को ओन किया है? हमने कितने बनी हाशिम ऐसे हैं जिनको ओन नहीं किया? रसूल के जितने भी चचा थे कोई सारे इस्लाम थोड़ी लाए थे, कभी उनको ओन किया नहीं किया। हम सिर्फ उन्हें ओन करेंगे जिन्हें रसूल ने ओन किया है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर या रसूल या अली। अल्लाह ये हज़रत हमज़ा हैं, मज़लूम शहीद हुए। और सैयद सज्जाद इनका तस्करा करके क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो ज़रा अंदाज़ा लगाओ, हम तो वो हैं जिनमें हमज़ा सैयदुश्शुहदा हैं, असदुल्लाह व असदुर रसूल। अब इसके बाद इमाम ने अगला जुमला कहा, और अगला जुमला भी नाम नहीं है, मिन्ना सैयदतुन निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार हम में से है। नाम नहीं लिया। वाक़अन इस पे ज़रा ख़ास तवज्जो फरमाएं आप हजरात। इमाम नाम नहीं ले रहे किसी का भी, अलक़ाब गिनवाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लक़ब का होना खुद ये बताता है कि कोई साहिब फ़जीलत था, लेकिन लक़ब वो हो जो या खुदा ने दिया हो या रसूल ने, न किसी का चुरा के उठाया हो न मेरे जैसे लोगों ने दिया हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम में से हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन। और बाज़ जगहों पे जो हदीसें हैं उनके मुताबिक सैयदा निसाए अहले जन्ना, तो जो है ना जन्नत की औरतों की सरदार, बाज़ जगह पे है आलमीन की औरतों की सरदार। तवज्जो फरमाएं, कुछ लोगों को यहाँ पर इश्तिबाह भी हुआ है।
वो कहते हैं ये दो जो चीज़ें आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही, इनमें कोई ख़राबी है, या तो आलमीन की औरतों की सरदार हों या जन्नत की औरतों की सरदार हों। हालांकि इनको ये नहीं मालूम कि एक हाथ है, हाथ का इस तरफ का या इस तरफ का, कहलाते दोनों हाथ ही हैं। रुख मुख्तलिफ है, जहत मुख्तलिफ है। निसाइल आलमीन कहें या निसाए अहले जन्ना कहें, फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि तमाम आलमीन की औरतों को जब आप इकट्ठा करेंगे, अच्छी पाक दामन नेक किरदार ख़वातीन को इकट्ठा करेंगे तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? तो जो जन्नत में नेक ख़वातीन की सरदार है, आलमीन की औरतों की सरदार भी उसी को जचता है। भाई आप देखिए ना, सबको इकट्ठा करके खुदा क्रीम इकट्ठी करके कहाँ ले जाएगा? जन्नत में। तो जो जन्नत में ख़वातीन की सरदार होगी, आलमीन की औरतों की सरदार उसी को होना चाहिए। और जब आलमीन की औरतों की सरदार हैं तो खुदा ने ऐसे ही नहीं बख्शा। इस बीबी के मैं क्या मरातब आपके सामने नक़ल करूं। एक लक़ब है मेरी बीबी का बतूल, तो जो है मुख्तलिफ़ माना इसके किए गए हैं। एक माना ये किया गया है कि जिसका कोई सानी ना हो। अच्छा, इस माना में भी एक ये शायबा पाया जाता है कि आप किसी के बारे में कहें जो गुज़र गए, तवज्जो फरमाएंगे हज़रात, जो गुज़र गए उनके बारे में तो कह सकते हैं कि उनमें कोई सानी नहीं था, लेकिन जो अभी आए ही नहीं हैं उनके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें भी इस जैसा कोई नहीं होगा। इसीलिए उलमा ने लिखा कि बतूल वो नहीं जिसका सानी ना हो, बल्कि बतूल वो कि जिसकी रकाबत करने का किसी के पास इम्कान ही ना हो, इम्कान ना हो। वाक़अन जनाब ज़हरा जैसी ख़ातून अव्वलीन व आखरीन में नहीं हो सकती। इसी से तो अंदाज़ा लगाइए कि जब खुदा ने दिया तो किस एहतमाम से दिया, किस एहतमाम से दिया। अजीब मरहला है, फ़िक्र है। खुदा क्या कहता है? अगर आपसे कोई पूछे कि खुदा की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो पहली नेमत अगर कोई पूछे क्या है, तो खुदा ने हमें वजूद बख्शा है। अगर हम ना होते तो नेमतों के तज़किरे क्या थे? हैं तो नेमतों का सिलसिला शुरू हुआ ना। तो खुदा की पहली नेमत यह है कि उसने हमें नेस्ती से निकाल कर वजूद का लिबास पहनाया, ये उसकी एक अता है। और फिर वजूद का लिबास पहनाने के बाद हमें अशरफुल मखलूक़ात में रखा, ये उसकी एक और अता है। और अशरफुल मखलूक़ात में से रख कर हमें तस्लीम की मंजिल पे लाकर इस्लाम से रूशनास कराया, ये उसकी और अता है। और इस्लाम की मंजिल पे लाकर हमें ईमान से रूशनास कराकर मोमिन बनाया, ये उसकी एक और अता है। और फिर ईमान की मंजिल पर लाकर किसी को तक़वे की मंजिल से रूशनास कराकर मुत्तकी बनाए, ये उसकी और अता है। और जिसको तक़वा इख्तियार की दिया, जिसको तक़वे से नवाजा, उसको एक और मंजिल पर लाकर विलायत की मंजिल से नवाजा, ये उसकी और अता है। जिन्हें विलायत से नवाजा था उनमें से कुछ को नबूवत से नवाजा, ये उसकी एक और अता है। और जिन्हें नबूवत से नवाजा था उनमें से 313 को रिसालत की मंजिल पे लाकर रसूल बनाया, ये उसकी और अता है। और फिर जिन्हें 313 रसूल बनाया था उनमें से 5 को उलिल अज़्म बनाया, ये उसकी और अता है। और उन 5 में से भी एक को निकाल कर मुस्तफ़ा बनाया, ये उसकी और अता है। और जब इतनी अताएं दे चुका तो अब चाहा कि मोहम्मद को कुछ अता करे, तो कहा इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तुम्हें फातिमा अता किया। अल्लाहुम्मा सल्ली। ऐसे ही अल्लाह
या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये मकाम फ़ातिमा है हज़रत। और वाक़ई यकीन कीजिए हमारी क्या ज़बान और हमारी क्या मजाल कि हम जनाब ज़हरा का तस्करा भी करें। बीबी का मकाम बहुत बुलंद है। मैंने ख़ुद देखा है, इस्फ़हान में एक आलिम दीन है, शायद किसी ने नाम सुना हो, बाकर फ़ख़्ख़ार, आयतुल्लाह बाकर फ़ख़्ख़ार। उनकी खिदमत में 2-4 दफ़ा जाने का शरफ़ हासिल हुआ। मैंने अपनी आँखों से देखा है। किसी का भी नाम ले लें, लेकिन जब जनाब सैयदा का नाम आता है, अगर टेक लगा के बैठे हुए हों तो खड़े हो जाते हैं। कहीं इस बीवी का मकाम बहुत है, जिसके आते ही रसूल खड़े हो जाएं। ज़रा सोचिए, जिसके आते ही रसूल खड़े हो जाए उसका क्या मकाम। जनाब सैयदा उस मकाम पर हैं कि अगर दुनिया चाहे किसी चादर के नीचे अमान मिल जाए तो वो चादर फ़कत और फ़कत फ़ातिमा तो ज़हरा की है। सलामुल्लाह अलैहा। खुदा करे कि हम इस बीबी के कल्ब को राज़ी और खुशनूद कर सकें। आपने अक्सर सुना होगा, अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, सुना है ना। और ये हमारे यहाँ जो टैग्स बंटते हैं बाज़ अफराद के लिए, हम भी कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खुदा राज़ी हो जाए या खुदा राज़ी हो गया, जो भी तर्जुमा करें मसला नहीं है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, खुदा राज़ी कैसे होता है? खुदा को कैसे राज़ी करते हैं आप? यही सवाल, अब वक्त नहीं है, मैं तेज़ी से गुजर जाऊँ। शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने मानियुल अख़बार के अंदर ये रिवायत नकल की है, शायद 11वें-12वें सफ़े पे, मुझे एग्जैक्टली अभी सफ़ा याद नहीं आ रहा। एक शख्स आया छठे इमाम के पास और आके कहने लगा कि मौला ये अल्लाह राज़ी होता है? होता है। नाराज़ भी होता है? होता है। कहा तो कैसे होता है? कहा तुम क्या समझते हो, अल्लाह तुम्हारे और हमारी तरह राज़ी और नाराज़ होता है? भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मसलन खुदा न खास्ता एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे मालूम है ऐसा कुछ करेगा नहीं, कोई नीचे से कोई चीज़ उठाकर एकदम से अगर मुझे मारे तो यकीनन मैं तैश में आऊँगा, मुझे गुस्सा आएगा और मैं फ़ौरन उसको कहूँगा ये तुमने क्या किया। और साथ ही उसके बच्चे के वालिद बैठा हो, वो कहे किबला बच्चा है छोड़ दीजिए, इसको नहीं ख़बर थी, फ़ौरन मेरा गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा और मैं गुस्से से मुंतकिल होऊंगा रिज़ायत की तरफ। अब ये जो गुस्सा आया, पहले मैं राज़ी था, फिर एक गुस्से से दोबारा रिज़ा की तरफ, यानी मेरी ज़ात में तग़य्युर आया। तवज्जो है कि नहीं है? एक मकाम से दूसरे, दूसरे से फिर पहले तग़य्युर इजाद हुआ। ये जब तग़य्युर इजाद होता है तो वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाएं हज़रात, जहाँ भी तग़य्युर आ जाए, यानी पहले एक चीज़ थी, फिर दूसरी थी, फिर दूसरी नहीं, फिर पहली, वहाँ खुदा नहीं हो सकता। खुदा को तग़य्युर नहीं होता, जिसे तग़य्युर हो वो खुदा नहीं हो सकता। ये मेरा और आपका खासा है कि हम में तग़य्युर इजाद होता है। तो अब जब इमाम से पूछा कि ये क्या माजरा है, इमाम ने कहा खुदा ऐसे राज़ी नहीं होता, ऐसे खुशनूद नहीं होता, खुदा तग़य्युर की ज़द पर नहीं है। कहा तो फिर होता क्या है? क्या खुदा ने कुछ ऐसी हस्तियां खल्क़ी हैं,
जिनकी रिजा को अपनी रिजा और जिनकी नाराजगी को अपनी नाराजगी करार दिया है। जिसने उन्हें राजी किया उसने खुदा को राजी किया, जिसने उन्हें नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। और उसके बाद आप फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं सुना मेरे जद ने मेरी जद्दा के लिए कहा था, जिसने फातिमा को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। सोचिए ज़रा जनाब ज़हरा कौन है। ऐसे ही रसूल ये तारुफ नहीं करा के गए, मिन्ना सैयदतु निसाइल आलमीन। जनाब ज़हरा कौन है? इमाम सज्जाद की दादी। और वो जो सामने बैठा है उसकी दादी कौन है? भाई तवज्जो फरमाए ना। इमाम सज्जाद तो अपना एक एक रिश्ता बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी अपना तारुफ कराओ, तुम कौन हो। ऐसे मौके पर खुदा की कसम ऐसी शजाअत ये सैयद सज्जाद का खासा था। वरना यहाँ पे 3-4 लोग ऐसे आ जाए ना जो मैं तकरीर करूँ और बार बार बीच में उठ के बोलना शुरू कर दें, मैं सारी तकरीर भूल जाऊँगा। मैं नहीं कर सकता तकरीर, क्योंकि बार बार मुझे ये धड़का लगा रहेगा कि जनाब नहीं मालूम यहाँ से कोई उठ जाएगा, कोई यहाँ से उठ जाएगा, कोई यहाँ से उठ जाएगा। सोचिए जिस दरबार में एक भी सैयद सज्जाद का मानने वाला ना हो, उस दरबार में मेरा मौला कैसे शहामत अलविया के साथ तकरीर कर रहा है। अल्लाह बस गुफ्तगू को रोकूं। अज़ादारो, वाक़अन इस्लाम का शिराज़ा उसी वक्त बिखर गया था जब रसूल की आँख बंद हुई और हक़दार को उसका हक़ नहीं मिला। उसी वक्त बर्बाद हो गया सब। इसीलिए आयतुल्लाह काशिफुल गता का एक जुमला है, फरमाते हैं कि हुसैन करबला में शहीद नहीं हुए, हुसैन तो सकीफ़ा में शहीद हो गए थे। हुसैन तो उसी वक्त शहीद हो गए थे। अज़ादारो, 2 लम्हे के लिए सोचिए ज़रा, सज्जाद का कितना बड़ा दिल था कि सब कुछ आँखों के सामने होता देखते रहे, लेकिन रज़न बेक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे पढ़ते रहे। कहते हैं कि जब कूफे के बाज़ार से ये काफ़िला गुज़र रहा था तो बाज़ औरतों ने सदक़े की खजूरें फेंकी। तो एक मर्तबा जनाबे उम्मे कुलसूम ने खजूरें लीं और वापस करके कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम हम कौन हैं, हम पे सदका हराम है। तो पूछने वाले ने पूछा, अरे सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है। कहा, हम वही आले मोहम्मद हैं। अज़ादारो, खुदा की कसम, सैयद सज्जाद कैसे बर्दाश्त करते रहे ये वही जानते हैं। लेकिन करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर मोड़ पे सज्जाद मरे हैं। हर मोड़ पे सैयद सज्जाद के कलेजे पर वार हुए हैं। हम तो बस ये देखते हैं कि जंजीरें पड़ी थीं, हाथों में हथकड़ियाँ थीं, गले में तोके खारदार था। वो जो सज्जाद के दिल पे गुजर रही थी ना, वो किसी को नहीं मालूम। वो कभी कभी उसका इजहार कर भी देते थे, तब भी हमें नहीं मालूम सज्जाद पे क्या गुजरी है। इमाम खुमैनी के घर में मजलिस अज़ा थी, जब वो नजफ़ उन्हें भेज दिया गया तो जब तक फ़ज़ाइल चलते रहे वो लोगों को ला ला के बिठाते रहे, दरवाज़े पे खड़े रहे। और जब मसाइब शुरू हुए तो वो भी आके फ़र्श अज़ा पे बैठ गए। और जब आकर बैठे तो ज़ाकिर ने एक जुमला कहा कि अली और बतूल की बेटियां शराबी के दरबार में आई। ये जुमला सुना, उनका बस इससे आगे नहीं पढ़ना। काका भी तो शुरू किए हैं, का इससे बढ़ के और क्या मुसीबत होगी।
इससे बढ़कर और क्या मुसीबत होगी कि अली और बतूल ज़ादियाँ यजीद जैसे के दरबार में जाएं। अज़ादारो, दरबार यजीद में जो हुआ है ना, मुझे माफ़ करेंगे, ये सरे हुसैन बड़ा मजलूम है। अज़ादारो, वो जो हुसैन की शहादत हुई उस वक्त तो जो हुआ सरे हुसैन भी बड़ा मजलूम है। जानते हैं जब हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया तो जंग हुई कि कौन लेकर जाएगा इसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में, क्योंकि मालूम था कि इनाम मिलेगा। तय ये पाया कि सब साथ लेकर जाएंगे। एक खेमे के अंदर सरे हुसैन को रख दिया गया, और जब सरे हुसैन रख दिया, रात के किसी पहर खूली लईन ने नकब लगाकर खेमे से सरे हुसैन चुराया और अब चाहता है कि लेके जाए। मुझे माफ करेंगे हजरात, जानते हैं क्या किया? एक तोबड़े में डालकर सरे हुसैन को घोड़े की रकाबों के साथ बांध दिया और अब यहां से कूफे तक सर लेकर पहुंचा। जब सर पहुंचा ना कूफे, तो दारुल अमारा का दरवाजा बंद हो चुका था। कहा अब क्या करूं? घर ले गया। घर में लेके गया, 2 बीवियां थी, एक मोमिना थी। अज़ादारो, इसने उससे छुपाने के लिए सरे हुसैन को थैले से निकाला और तंदूर की खाक पर रख दिया। रात के किसी पहर वो मोमिना उठी तो देखा तंदूर से नूर साते हो रहा है। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा कोई सर रखा है, लेकिन इतना खाक व खून में गलता था कि पहचाना ना जाता था। अभी खड़ी थी कि क्या देखा, आसमान से कुछ अमारियां उतरना शुरू हुई हैं और उनमें पहले में कोई शख्स उतरा, उसके बाद कोई खातून उतरी, फिर एक खातून उतरी। इसने आगे बढ़कर पूछा, ये कौन मेरे घर में आता है? क्या तुझे नहीं मालूम? मुबारक हो, हुसैन की पहली मजलिस तेरे घर में होगी। ये रसूल अल्लाह है, ये खतीजतुल कुबरा है, ये हुसैन की मां फातिमा। अज़ादारो, ये हस्तियां आई, हुसैन की पुरसादारी हो गई। लेकिन मुझे माफ करेंगे, अगला दिन जब आया ना, सरे हुसैन को पेश करना है दरबार इब्ने ज़ियाद में। सोने के तश्त में रखकर दरबार इब्ने ज़ियाद में सरे हुसैन पेश किया गया। अज़ादारो, सर पर कपड़ा पड़ा हुआ है और लाने वाले लईन ने सरे हुसैन को इब्ने ज़ियाद के कदमों में रख दिया। आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा ने असहाबुल यमीन के आखिरी सफ़ात में यह रिवायत नकल किया, कब पैरों में लाकर रख दिया। इस लईन ने अपनी छड़ी से सरे हुसैन के ऊपर से कपड़ा हटाया तो सरे हुसैन रुखसार के बल तश्त में रखा था। वहाँ एक फाहिशा औरत बैठी थी। उसने कहा, अरे इब्ने ज़ियाद, तुझे बड़ी फतह हासिल हुई है, सरे हुसैन को अया करके रख। इस लईन ने सरे हुसैन को जुल्फों से पकड़कर उठाया और चाहता था कि गर्दन के बल टिका दे, लेकिन चूंकि हुसैन की गर्दन को सैफे मुहन्नद से काटा गया था। ये आप सुनते हैं कि शिम्र ने कुंद खंजर से काटा था, लेकिन अरबी रिवायात में कुंद खंजर का तज़किरा नहीं है। ज़ादारो, वहां मिलता है बिसैफिल मुहन्नद, हंदी तलवार से। हंदी तलवार क्या होती है जानते हैं? जिसकी धार की तरफ आरे के दांते बने हुए हों, उससे सरे हुसैन पसे गर्दन से ज़िबाह किया गया। लिहाजा गर्दन की सतह मुतवाजी मुसावी ना थी। अज़ादारो, ये सरे हुसैन को गर्दन के बल रखता था और सरे हुसैन दोबारा रुखसार के बल गिर जाता था। जब चंद मर्तबा ये हो चुका, ये तैश में आ गया, कारे कोई है जो दोबारा सरे हुसैन पर खंजर चलाए, गर्दन हुसैन की सतह को मुसावी करे।